डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म i2पाई मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको सिखाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे, पिछली क्लासों में हमने आपको एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल और लाइन सेगमेंट, रेज, पॉइंट ये सब बता दिया था। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, perpendicular bisector of a line segment and एंगल बाइसेक्टर। ये सारे पॉइंट आपके हम इस क्लास में सिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट दैट पॉइंट ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज अपोजिट टू द वर्टेक्स। इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ऐसा है जो वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से मिलाती है। मिलाने वाली रेखा को हम लोग मीडियन बोलते हैं। जैसे आप लोग इधर ध्यान दीजिए, जैसे देखिए किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, जैसे ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स। जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, अब जैसे आपने देख लिया, यहाँ 3 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, ए, वी एंड सी। ओके, अब ए के अपोजिट साइड क्या है? बी सी। ए के अपोजिट साइड क्या है? ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स। इसके अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट, सॉरी, ए वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, अपोजिट साइड। इसकी अपोजिट साइड है बी सी। और इसका मिड पॉइंट क्या है? बी सी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड मतलब मिडिल, बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए हमने डी है, तो ये मीडियन हमारी क्या हो जाएगी? ए को डी से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी? मीडियन। यानी कि मीडियन हमारी फर्स्ट मीडियन क्या होगी? जो वर्टेक्स से ऐसे ड्रा होगी वो होगी ए डी। सिमिलरली हम बी से भी, भाई बी वर्टेक्स है तो बी से भी तो मैं मीडियन खींच सकता हूँ। तो बी से मैंने मीडियन ड्रा की तो वो हो गई वी, और ये कोई एफ नाम दे दीजिए, इसको जी नाम दे दीजिए। तो बी से अगर हम वर्टेक्स बी से, बी वर्टेक्स से मीडियन किस पे ड्रा करेंगे? बी के अपोजिट साइड क्या है? ध्यान से देखिए, ए सी। बी के अपोजिट साइड क्या है? ए सी। बी के अपोजिट साइड यही वाली तो है, ये वाली, ये बी के अपोजिट हो गई, तो ये क्या लाइन हो गई? बी सी, वो सॉरी ए सी। ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया? अपोजिट, अपोजिट साइड ए सी। और इसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट है एफ, मिड पॉइंट। तो अगर हम बी को एफ से मिलाएंगे तो एक हमारी मीडियन मिलेगी, एम ई डी आई ए एन, मीडियन हमारी मिलेगी बी एफ। सिमिलरली इसी तरीके से सी से, सी है ये पॉइंट, देखिए सी है, ये देखिए ये पॉइंट सी है। और इसके सामने की वजह क्या होगी? इसके सामने की साइड होगी हमारी ये वाली, है ना, ए बी जी, सॉरी बी सी ए बी। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? जी। तो एक लाइन अगर हम मिला दें तो एक मीडियन हमको इसी तरीके से मिलेगी वर्टेक्स सी से,
वर्टेक्स सी से लाइन ए बी अपोजिट साइड और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट जी। तो मीडियन हमको क्या मिलेगी, तो मिलेगी सी जी या जी सी, एक ही बात है, सी जी। मीडियन हमको क्या मिलेगी, सी जी। सी और जी। तो हमने क्या देखा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं और उसके 3 वर्टेक्स से ईच वर्टेक्स से हम लोग प्रत्येक वर्टेक्स से एक एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। उस मीडियन को मैंने दिखा भी दिया। एक मीडियन आपकी ए डी है, एक बी एफ है और एक जी सी है। ओके, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, अभी अभी बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं और प्रत्येक वर्टेक्स से एक एक मीडियन ड्रॉ की जा सकती है। जैसे ए से यहाँ इस ट्राइंगल में देखिए ए ई एक वर्टेक्स हो गई, एक वर्टेक्स ए है, एक बी है, एक सी है, तो एक ए ई मीडियन हो गई, एक बी एफ हो गई और एक सी डी हो गई। तो ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब आगे देखिए, 3 मीडियन ऑलवेज मीट ए पॉइंट सिंगल पॉइंट। देखिए यहाँ पे तीनों मीडियन ए ई बी एफ और सी डी कहाँ मीट कर रही हैं, ओ पॉइंट पे। कहाँ मीट कर रही हैं तीनों मीडियन, मीट एट पॉइंट ओ। अगर ओ पे मीट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ए सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रॉइड। इस ओ को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। ठीक है। त्रिभुज की ट्रायंगल की शेप चाहे एक्यूट हो चाहे, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि थ्री मीडियन ऑलवेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। तो वो सिंगल पॉइंट पे मिल रही है। नो मैटर ट्रायंगल इज, नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ ट्रायंगल, चाहे ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, वो मीडियन हमेशा त्रिभुज के इनसाइड में ही मीट करेंगी। यानी इसका मतलब है कि सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड होगा ट्रायंगल के। कहाँ होगा सेंट्रॉइड, इन साइड। ट्रायंगल सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड होगा ट्रायंगल और ऑल मीडियन जहाँ मीट करेंगे उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि मीडियन क्या करती है कि त्रिभुज को किन्हीं दो स्मॉल त्रिभुज में तो डिवाइड कर ही देती है। जैसे किसी भी ट्रायंगल की मीडियन जो होगी वो ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड तो कर ही देगी, मगर उसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। और मान लीजिए हमने मीडियन खींची, इसके मिड पॉइंट ये है, मान लीजिए यार ड्राइंग नहीं मेरी, मीडियन हमने खींची ए पॉइंट से डी। तो एक ट्रायंगल जो होगा, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए ए बी सी। किसमें किसमें, ए बी डी एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल क्या हो गया,
ए डी सी। तो मीडियन ये कहती है कि अगर हमने किसी त्रिभुज की मीडियन ड्रॉ की और उससे दो ट्रायंगल बने तो उन ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। इसी तरीके से इस वाले फिगर में देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है इससे ऑल 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये देखिए 6, एक ट्रायंगल है ए। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ए ओ एफ इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ एफ इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ ई इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ ई इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ डी। ऑल 6 ट्रायंगल्स का एरिया जो है सेम होगा, सेम टू सेम। अगर हम ये कहें इसका माउस कहाँ जा रहा है, माउस क्यों नहीं काम कर रहा। एक मिनट अब बताते हैं। ब्लैंक पेज ले लिया, अब आपको बताते हैं। अभी बताते हैं, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो इसमें हम ये बता रहे थे आपको, ये ऑल 6 ट्रायंगल हैं। कौन कौन से, ए ओ एफ इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ डी। एक वर्टेक्स से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों, वो देखिए। फिर बी वर्टेक्स से बन रहा है ट्रायंगल बी ओ डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ ई इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ ई इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ एफ। क्या इनके इक्वल होंगे, एरिया। एरिया इनके सारे ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। अगर हमको बड़ा एक छोटा वाला ट्रायंगल दिया हो और इस पूरे ए बी सी, मान लीजिए इन 6 ट्रायंगल में से किसी का एरिया दिया हो, इसका मतलब क्या हो गया, हम ये भी कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी एरिया इक्वल होगा 6 ट्रायंगल। इनमें ये ऊपर जो एंगल ट्रायंगल दिए हैं इनमें किसी एक का एरिया 6 ए ओ एफ, मान लीजिए पहले ट्रायंगल ले लिया। ओके, अगर वो कहे कि माध्यिका से बने किसी ट्रायंगल का एरिया, माध्यिका से बने किसी 6 में से किसी एक ट्रायंगल्स का एरिया दे दे और पूरे का पूछा जाए तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए ये दिया हो, लेट ट्रायंगल ए ओ एफ एरिया ऑफ
3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका पूछा जाए ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी 6 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ? क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड को ध्यान से समझेंगे। एल्टीट्यूड को भी ध्यान से समझेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड भी एक तरीके से लाइन सेगमेंट ही होता है, लेकिन ट्रायंगल में कहाँ खींचा जाता है ये देखते हैं। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स एंड मीट अपोजिट साइड एट ए राइट एंगल। इसमें वहाँ पे क्या एम्फेसाइज किया गया था, वहाँ पे मिड पॉइंट को एम्फेसाइज किया गया था। यहाँ पे किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है राइट एंगल, मेन इसका है। यहाँ एम्फेसाइज जोर किस पे दिया जा रहा है, राइट एंगल पे। वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रा तो की जाए अपोजिट साइड पे, लेकिन किस एंगल पे ड्रा हो, वो राइट एंगल, राइट एंगल। इसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है एबीसी, और ये 3 वर्टेक्स हैं। ए वर्टेक्स से ड्रा किया गया है मान लीजिए डी पे, तो एक तो एल्टीट्यूड एडी हो गया, और एक एल्टीट्यूड सी से ड्रा किया गया है साइड ए बी पे, तो इसको मान लीजिए जी, और एक बी से किया गया ए सी पे, तो इसको मान लीजिए एफ। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड भी होंगे, और ऑल 3 एल्टीट्यूड मीट एट द पॉइंट एच, देन एच इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर। अभी इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। आर्थो सेंटर, आर्थो CENTER सेंटर, आर्थो सेंटर। इसी तरीके से इसमें भी ये कोई ऑप्टिव एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसमें भी आर्थो सेंटर। अब इस पी पॉइंट से इसके अपोजिट साइड है कौन सी, पी पॉइंट से इसकी अपोजिट साइड तो यहाँ है, लेकिन अगर हम यहाँ एल्टीट्यूड डालेंगे तो यहाँ एल्टीट्यूड खींचेगा ही नहीं, इसीलिए इस साइड को आगे बढ़ाया गया है। देखिए इस साइड को आगे बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया। इसको थोड़ा कलर बदल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बदलता हूँ कलर। यार कलर काहे नहीं चेंज हो रहा भाई, कलर इस पे ग्रीन लाता हूँ। देखिए अब ये देखिए इस साइड को हमने बढ़ाया, ये अभी आपके सामने ड्रा करता हूँ, ये इसको आगे बढ़ा दिया। तो अब हम इस पे एल्टीट्यूड पी पॉइंट से खींच सकते हैं। कहाँ गया यार पॉइंटर, ये आया, इससे ये हमने इस पे एल्टीट्यूड खींच दिया। ये क्या राइट एंगल पे मैच हो रहा, ये एक एल्टीट्यूड खींच दिया पी पॉइंट से। इसी तरीके से हमने आर पॉइंट पे गए, जब हम, ये रहा आर पॉइंट, ये आर पॉइंट रहा, आर से हमने एल्टीट्यूड खींचा इसकी अपोजिट साइड पी क्यू पर, ये देखिए ये खींच दिया, ठीक है।
और इसी तरीके से हमने एक एल्टीट्यूड खींचा इस पी पॉइंट से तो खींच दिया। अब क्यू 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 के अपोजिट साइड क्या है, पी और आर है। सॉरी, इसको पहले सही करना, ये आर लिखा हुआ है। आर, ठीक है। अब इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये है अपोजिट साइड पी आर, तो इसको भी आगे बढ़ाया जाए, बढ़ाया और इससे इस पे एल्टीट्यूड खींचा, ये देखिए ये खींचा, ये एल्टीट्यूड हो गया इसका, और इसका एल्टीट्यूड ये हो गया। तो ऑल थ्री एल्टीट्यूड होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में एल्टीट्यूड कहाँ भाग गया, एंगल से बाहर। उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ भाग गया, एंगल से बाहर। इसको, ये ऑर्थो सेंटर है, ORTHO, ऑर्थो, CEN, ऑर्थो सेंटर पूछा जाता है कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा या ट्रायंगल से बाहर। तो ऑब्ट्यूज एंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर होता है। इसी तरीके से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का भी देखते हैं। ये कोई XYZ ट्रायंगल है, इस साइड से इसकी अपोजिट साइड क्या है, बाई बाई पॉइंट से अपोजिट साइड क्या है, इसकी अपोजिट साइड है ये वाली अपोजिट साइड है इसकी, यानी कि कहाँ गया यार, चलो कल पढ़ाते हैं।